एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का सभी छात्रों का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। ठीक है, मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है और विद्युत कितने प्रकार की होती है, विद्युत को उत्पन्न करने के कौन कौन से स्रोत हैं, मीन्स विद्युत को कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है और विद्युत संबंधी कुछ मूल पद। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत क्या है। ठीक है, विद्युत, विद्युत जिसको कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे, ये एक है। दूसरा है विद्युत के प्रकार, विद्युत के प्रकार। और तीसरे में पढ़ेंगे विद्युत के, विद्युत के स्रोत, विद्युत उत्पादन के स्रोत। ठीक है, विद्युत उत्पादन के स्रोत। ठीक है, और 4 नंबर पे पढ़ेंगे विद्युत संबंधी कुछ मूल पद। ठीक है, विद्युत संबंधी मूल पद, मूल पद। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। वर्तमान समय में सर्वाधिक जो ऊर्जा प्रयोग की जाती है वो कौन सी ऊर्जा प्रयोग की जाती है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, वैसे तो ऊर्जा के कई स्रोत हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो इस समय ऊर्जा का उपयोग हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उपयोग, विद्युत ऊर्जा का उपयोग। ये कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग हो रहा है, जैसे घर है, जो उपकरण है, मशीनें हैं, कार्यशाला है, कंप्यूटर्स हैं, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलचाल की भाषा में कुछ लोग बिजली कहते हैं, बिजली आ गई, सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा में सब लोग अपनी अपनी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है। विद्युत जो है इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को, ऐसे आवेशकों को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आप लोग जानते हैं, विद्युत को आप हम लोग कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता और ना ही सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, विद्युत के प्रकार। विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थिर विद्युत, विद्युत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो फर्स्ट है ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिर विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत और दूसरा है गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत को कहते हैं, क्या कहेंगे स्थिर विद्युत को, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको कहेंगे स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और गतिशील विद्युत को कहेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि ये जो क्या कर रहा है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है, गतिशील है। डायनेमिक, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्थिर विद्युत है, ये जो है स्थिर होती है। ठीक है, इसमें जो आवेश है इनको जो है स्थिर होते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको प्रवाहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत कहेंगे या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ए है एक चमड़े की पट्टी है, एक चमड़ा है, और उस पे क्या करेंगे? एक एम्बर की छड़ जो है, एक चमड़ा है, इस पे हम एम्बर की छड़ है, ये है एम्बर की छड़ है, एम्बर की छड़, और ये क्या है? चमड़ा है। अगर चमड़े पर एम्बर की छड़ को रगड़ा जाता है, अगर एम्बर कोई छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है तो क्या होगा? जो इस पर इलेक्ट्रॉन है वो एम्बर की छड़ पे चले जाएंगे। ठीक है, एम्बर की छड़ को जब चमड़े पे रगड़ा जाता है तो चमड़े पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बर की छड़ पे चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जहां पे जाएंगे वहां पे ऋणात्मक आवेश हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चमड़े से एम्बर के छड़ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे माइनस माइनस हो जाएगा, और चमड़े पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आवेश हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आवेश हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट, ये तो आप ये हो गया एम्बर की छड़। अगर इसके स्थान पर अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए तो क्या होगा? एक ये कांच की छड़ है और ये है रेशम का कपड़ा। ठीक है, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, और ये है रेशम का कपड़ा, रेशम कपड़ा है। ठीक है, अब देखो, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा जा रहा है। ठीक है, अब रेशम पे जो यहाँ पर कांच पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कांच पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे रगड़ने के बाद वो आ जाएंगे इस पर, रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो कांच की छड़ से किस पे आ जाएंगे? रेशम के कपड़े पे आ जाएंगे, तो यहाँ ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, और कांच की छड़ पे हो जाएगा पॉजिटिव आवेश। ठीक है, ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आए। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा कि कोई पेन सिर के बाल में ऐसा रगड़ने के बाद में अगर छोटे छोटे कणों के पास लेके जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे ऐसे टच करने के बाद में वो छोटे छोटे कण उस पेन में पेंसिल में चिपकने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का स्थिर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया स्थिर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है गतिशील विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इसको मिटा देते हैं, इसके शॉर्ट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिर विद्युत हो गया है, नेक्स्ट है गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, गतिशील विद्युत जो है क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है और वो स्थिर है, मतलब कि यहाँ पे चुंबक है वो स्थिर है, और उसमें अगर किसी चालक को अगर उसमें घुमाया जाता है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चालक को घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, ईएमएफ क्या है?
EMF, EMF को आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और आपको बार बार EMF नाम सुनने को मिलेगा। EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, फोर्स। इसको हिंदी में कहेंगे विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, EMF EMF EMF। EMF मीन्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में उसको कहेंगे विद्युत वाहक बल। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को घुमाया जाता है तो उसमें EMF उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो उसको क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। किस पहुंचाया जाता है, वो भी किसके द्वारा? केबल के द्वारा, तार के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे जनरेटर है, जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जब उसमें घुमाया जाता है तो उसमें बिजली बनती है, ठीक है। तो जो बिजली बन रही है उसको दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वायर का, केबलों का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे गतिशील विद्युत, ठीक है। अब देखो गतिशील जो विद्युत है ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के कौन कौन से स्रोत हैं, ये आपको समझ में आ गया है। गतिशील विद्युत क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे तीसरा, विद्युत उत्पादन के स्रोत। विद्युत को कितने स्रोतों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, कितने प्रकार से विद्युत को बनाया जा सकता है। विद्युत हो गए, विद्युत के प्रकार हो गए, और विद्युत की उत्पादन, विद्युत को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। विद्युत के उत्पादन कई तरह के हो सकते हैं, जैसा कि एक है प्रकाशीय स्रोत द्वारा, ठीक है, इसको जो है, एक है प्रकाशीय स्रोत द्वारा, प्रकाशीय स्रोत द्वारा, ठीक है। प्रकाशीय स्रोत, आपने सौर ऊर्जा तो देखा ही होगा। तो सौर ऊर्जा में क्या होता है, सौर ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसमें क्या होते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ठीक है, या फिर सौर सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है, बदल लिया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है? प्रकाशीय स्रोत द्वारा, मतलब कि सौर ऊर्जा का उपयोग स्ट्रीट लाइट में, जो रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट लगी होती है वहां पे इसका उपयोग होता है। घरेलू कार्यों में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है, सौर ऊर्जा में इसका उपयोग होता है। तो ये है प्रकाशीय स्रोत द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है तापीय विधि द्वारा, दूसरा तापीय विधि द्वारा, तापीय विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, तापीय विधि में दो अलग अलग प्रकार की धातुएं होती हैं और उनको जोड़ा जाता है। ये कुछ इस प्रकार की होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उनको एक विशेष पॉइंट पर उनको गर्म किया जाता है। उनको एक विशेष पॉइंट पर जब उनको गर्म किया जाता है, एक विशेष पॉइंट पर उनको गर्म किया जाता है, तो उसमें से विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ऐसे विद्युत को क्या कहेंगे? तापीय विद्युत उत्पादन, ठीक है। इसमें जो विद्युत का उत्पादन होता है तापीय विधि में बहुत कम मात्रा में होता है। इसकी वजह से इसका जो उपयोग है व्यापारिक स्तर पर नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है विद्युत का उत्पादन का स्रोत क्या हो सकता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चुंबकीय विधि द्वारा, ठीक है, चुंबकीय विधि द्वारा, ठीक है, चुंबकीय विधि द्वारा। चुंबकीय विधि क्या है, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। चुंबकीय विधि में क्या होता है कि जब किसी
स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और वो स्थिर है, और उसमें अगर कोई चालक को घुमाया जाए, जैसा कि जनरेटर होता है, उसमें स्टेटर होता है और रोटर घूमता है, तो घूमने से क्या होता है, उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसमें ईएमएफ मतलब कि उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। तो विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा भी, ये भी क्या है, विद्युत उत्पादन का एक स्रोत है। नेक्स्ट जो 4 नंबर पे है, 4 नंबर जो है, रासायनिक क्रिया द्वारा। ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा। रासायनिक क्रिया में क्या होता है, रासायनिक क्रिया विधि द्वारा। ठीक है, रासायनिक क्रिया विधि क्या है, रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा कैसे विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि रासायनिक विधि में क्या होता है, बैटरी आपने देखी होगी, बैटरी में क्या होता है, क्या भरा होता है, बैटरी, बैटरी तो आप सभी ने देखी होगी। तो बैटरी होती है, उसमें एक रसायन भरा होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसमें एक विलयन भरा होता है। ठीक है, इसमें एक विलयन भरा होता है, उसको अपघट्य कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसमें जो विलयन भरा होगा उसको क्या कहेंगे, अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि बैटरी में क्या होता है, कौन सा विलयन होता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो विलयन भरा होता है, इसमें रासायनिक पदार्थों का विलयन होता है। बैटरी में क्या होता है, रासायनिक पदार्थों का विलयन होता है। इसमें जो रासायनिक क्रिया द्वारा उनमें जो आयन होते हैं उनको विभक्त कर लिया जाता है। ठीक है, इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। बैटरी में जो होता है वो, उसको क्या कहेंगे, इसको जो कई इनको आयनों में विभक्त कर लिया जाता है उनको क्या कहेंगे, इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण की इस क्रिया से जो स्वतंत्र आयनों के प्रवाह द्वारा ही इसमें जो है विद्युत का प्रवाह होता है। इसमें जब हम लोग बैटरी पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, बैटरी कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आयनीकृत कैसे होता है, सब कुछ डिटेल से उसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इसमें विद्युत का उत्पादन होता है तो उसको सेल या बैटरी में संचित कर लिया जाता है। बैटरी और सेल दो अलग अलग चीजें हैं। सेल जो छोटी छोटी होती हैं, सेल को मिला करके क्या बनता है, बैटरी बनती है। ठीक है, तो जो विद्युत बन रहा है उसको सेल या बैटरी में उत्पन्न स्टोर कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रासायनिक क्रियाविधि द्वारा। जैसा कि मान लीजिए कोई उपकरण को चलाने में, प्रयोगशालाओं में, ऑटोमोबाइल्स में, अब जो बैटरी से चलने वाली बाइक्स आ गई हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स आ गई है, तो वहां पे इसी विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। कौन सी, रासायनिक क्रिया विधि द्वारा विद इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, विद्युत के उत्पादन के स्रोत अभी हमने पढ़ा, प्रकाशीय स्रोत द्वारा, तापीय विधि द्वारा और चुंबकीय विधि द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत संबंधी कुछ मूल पद। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है विद्युत उत्पादन के स्रोत। ठीक है, 1 2 3 4, 3 4। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत संबंधी कुछ मूल पद। मूल पद क्या है जो विद्युत से संबंधित हैं, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है विद्युत संबंधी कुछ मूल पद। ठीक है, कुछ जो मूल पद है वो, जैसे कि पदार्थ है, पदार्थ क्या होता है, जैसे कि पदार्थ है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं,
आप लोग भी कमेंट बताएं ये पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो तीन होती हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? ठोस और द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती है। ठीक है, तो और पदार्थ कहते किससे हैं? प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु होगी, उनका जो आयतन होता है और भार होता है और वो स्थान घेरती हैं, तो ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरे, भार हो और उसका कोई भार हो और स्थान घेरे, ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे? वो पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब देखो पदार्थ किनसे मिलकर बनता है। पदार्थ किनसे मिलकर बनता है? पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है और अणु जो है ये अणुओं से मिलकर बनता है और अणु जो है वो किससे मिलकर बनता है? वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, आई होप आप सभी को विद्युत क्या है, विद्युत के प्रकार और विद्युत उत्पादन के स्रोत और विद्युत संबंधी कुछ मूल पर समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आगे के जो टॉपिक है अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे।